Hello my friends, welcome in our YouTube channel Advanced Maths by Kamil sir and this is your hashtag Kamil sir here। आज हम लोगों का टॉपिक है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी क्या होता है? अगर मैं इसकी सिंपल डेफिनेशन दूं तो हम लोग प्रोबेबिलिटी को कैसे कहेंगे? प्रोबेबिलिटी इज एन इवेंट ऑफ एसोसिएटेड रैंडम एक्सपेरिमेंट। व्हाट इज द, मैंने क्या बोला अभी? मैंने बोला प्रोबेबिलिटी इज एन इवेंट ऑफ एसोसिएटेड रैंडम एक्सपेरिमेंट। मतलब प्रोबेबिलिटी एक इवेंट होता है, प्रोबेबिलिटी एक पॉसिबिलिटी होती है। आपको किसी भी काम को करने के लिए जो पॉसिबिलिटी यूज करनी है वो हमारी क्या होती है? प्रोबेबिलिटी होती है। देखिए प्रोबेबिलिटी बेसिकली 8th क्लास से आना स्टार्ट हो जाती है, बट प्रोबेबिलिटी का जो स्टार्टिंग होती है 8 से होती है, बट 8th 9th 10th 11th 12th बीकॉम एमकॉम बीएससी मतलब हर जिस क्लास के लेवल पर मैथमेटिक्स का यूज होता है वहां प्रोबेबिलिटी यूज की जाती है। बट अगर आपको प्रोबेबिलिटी का बेसिक नहीं पता तो आप लोग उसको कर ही नहीं पाएंगे। तो आज देखिए हम लोग का टॉपिक प्रोबेबिलिटी है। आज मैं आपको बहुत बेसिक तरीके से प्रोबेबिलिटी समझाता हूँ। आपको कहीं भी कोई दिक्कत हो मुझे पूछेगा, ठीक है फ्रेंड्स? तो देखिए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। आप देखिए ध्यान से। देखिए प्रोबेबिलिटी का मीनिंग अगर मैंने आपको इसको बता दी, इसकी डेफिनेशन क्या होती है? प्रोबेबिलिटी इज एन इवेंट ऑफ एसोसिएटेड रैंडम एक्सपेरिमेंट। ठीक है, अब मतलब मैंने आपको बता दिया कि प्रोबेबिलिटी एक इवेंट होती है जो किसी भी एक्सपेरिमेंट को शो करती है। वो भी कौन सा एक्सपेरिमेंट होना चाहिए? वो हमारा होता है रैंडम एक्सपेरिमेंट। ठीक है ना? अब देखिए मैं आपको बताता हूँ इसका फॉर्मूला क्या होता है। फॉर्मूला हमारा होता है इसका होता है पीई। यहाँ पर ई क्या डिनोट करता है? यहाँ पर ई डिनोट करता है इवेंट। पीई हमारा क्या होता है? देखिए नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, ठीक है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स। ठीक है, इसका हमारा फॉर्मूला क्या होता है? हमारा इसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन में नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स। अब ये फेवरेबल टोटल क्या है वो सुन लीजिए ध्यान से। हम लोगों को जिस भी चीज की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है उस प्रोबेबिलिटी में कितने केस हो सकते हैं, कितने केस टोटल हो सकते हैं, वो हमारा आता है नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स में। ठीक है, और हमारे जो कितने केस हमें चाहिए जिसके में हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है वो हमारे किसमें आता है? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स में। ठीक है, तो देखिए सिंपल सी मैं आपको एक बात बताता हूँ। हमारी जो प्रोबेबिलिटी में मैं आपको बहुत इसका छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ। देखिए ध्यान से। अगर मेरे पास क्वेश्चन ये है, मेरे पास क्वेश्चन क्या है? देखिए क्वेश्चन मेरे पास ये है, हमारे पास एक बैग है। ठीक है, हमारे पास क्या है? हमारे पास एक बैग है। ठीक है ना? बैग में क्या है? बैग में हमारे पास कुछ टॉफीज है। टॉफीज कैसी? देखिए हमारे पास बैग में ऑरेंज की टॉफीज है हमारे पास 5। ठीक है ना? और हमारे पास बैग में बनाना की टॉफीज कितनी है? ये है हमारे पास कितनी है? 8। मैंने बहुत सिंपल एग्जांपल लिया। देखिए इसका, हमारे पास बैग में ऑरेंज की टॉफीज हैं 5 और बनाना की टॉफीज हैं 8। अगर आपको यहाँ प्रोबेबिलिटी निकालनी है, किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है? आपको ऑरेंज की टॉफीज की। ठीक है ना? यहाँ पे आपको प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है? देखो ई इवेंट, तो अगर मुझे निकालनी है ऑरेंज की तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा? ऑरेंज, ORANGE ऑरेंज। अगर मुझे निकालनी होती है बनाने की तो मैं यहाँ क्या लिखता है? हमें बनाना लिख देता है। ठीक है, तो देखिए अपॉन में मेरा आ जाएगा, मैंने आप यहाँ क्या लिखा? नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स लिखा था। देखिए 5 और 8 कितना होता है? जो था 13 आ जाएगा यहाँ पे हमारा। ठीक है, और हम यहाँ किसका निकालना था? हमें निकालना था ऑरेंज का। तो ऑरेंज कितनी है? 5। तो हमारा आंसर कितना आएगा? 5/13। बात समझ में आ गई? ये तो बहुत सिंपल एग्जांपल था प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ प्रोबेबिलिटी के कुछ केसेस। देखिए प्रोबेबिलिटी के कुछ केसेस होते हैं, उसमें कॉइन आता है, उसमें डाइस आता है, उसमें हमारे कार्ड्स आते हैं। सबसे ज्यादा मेन इंपॉर्टेंट बात होती है प्रोबेबिलिटी की। ठीक है, आप इसको देख लीजिए, मैं इसको इरेज कर देता हूँ, फिर मैं आपको इसके केस बताता हूँ। ठीक है ना? देखिए हमारी जो प्रोबेबिलिटी होती है उसके हमारे कौन कौन से केस होते हैं। देखिए हमारा इसका फर्स्ट केस होता है कॉइन। ठीक है ना? क्या होता है हमारा इसका फर्स्ट केस? कॉइन। देखिए कॉइन में क्या रहता है? कॉइन आपको पता है दो हमारे आउटकम्स होते हैं, हेड और टेल। ठीक है, हेड एंड टेल। मतलब अगर मैंने एक बार कॉइन को टॉस करा तो या तो मेरा हेड आएगा या फिर मेरा उस पर टेल आएगा। लेकिन ये था मेरा 1 कॉइन का। लेकिन अगर मैंने कॉइन को 2 बार टॉस करा तो मेरा कितना आएगा? तो देखिए ध्यान से, अगर मैंने किसी कॉइन को 2 बार टॉस किया तो मेरे पास क्या क्या आएगा? मेरे पास हेड हेड, हेड टेल। ठीक है, हेड हेड, हेड टेल एंड टेल हेड, लास्ट में आएगा टेल टेल। ठीक है, अगर मैंने किसी कॉइन को 2 बार टॉस किया तो मेरे पास क्या आएगा? मेरे पास आएगा हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल। मतलब या तो दोनों पर हेड आ जाएगा, या फर्स्ट वाले पर हेड आएगा दूसरे वाले पर टेल आएगा, या फर्स्ट वाले पर टेल आएगा दूसरे वाले पर हेड आएगा, या फिर दोनों पर टेल आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं यही बात करूं 3 कॉइन्स की, तो 3 कॉइन्स में कैसा होगा? देखिए ध्यान से, बहुत सिंपल है।
अगर आपको 3 कॉइन्स का निकालना है तो 2 कॉइन्स की 1 कॉइन से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। 2 कॉइन की क्या करो आप 1 कॉइन से मल्टीप्लाई कर दो। कैसे मान के तो यहाँ मैं लिख देता हूँ इसको हेड हेड, ठीक है, हेड टेल, टेल हेड एंड टेल टेल। ये हमारा हो गया 2 कॉइन वाला। इसकी मुझे मल्टीप्लाई करनी है किसकी 1 कॉइन से, ठीक है। तो मेरा 3 कॉइन्स का आ जाएगा। तो देखिए मेरा आंसर लास्ट में क्या आएगा, सबसे पहले इन सब के आगे हेड लगा दो, फिर सब इन सब के आगे टेल लगा देंगे, ठीक है। तो फर्स्ट हमारा क्या आएगा यहाँ पे हेड हेड हेड, सेकंड आएगा हमारा हेड टेल हेड, ठीक है। थर्ड हमारा आएगा टेल हेड हेड, फोर्थ हमारा आएगा टेल टेल एंड टेल, सॉरी टेल टेल एंड हेड, ठीक है ना। फिफ्थ हमारा आएगा यहाँ पर हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, हेड टेल टेल, ठीक है ना। 1 2 3 4 5 6, ठीक। उसके बाद हमारा आएगा टेल हेड टेल, लास्ट में टेल टेल एंड टेल। देखिए मैंने कुछ ज्यादा वो नहीं करा, कंफ्यूज मत होइएगा। मैंने इन सब डिजिट्स के आगे पहले मैंने क्या लगा दिया, हेड लगा दिया, फिर मैंने इन सब के आगे टेल लगा दिया। मतलब मुझे ये पता लगा, देखिए अगर मैंने 3 कॉइन्स को एक साथ टॉस किया, अगर मैंने 3 कॉइन्स को एक साथ टॉस किया तो मेरा ये आएगा, या तो मेरा तीनों पे हेड आएगा, या फिर मेरा फर्स्ट वाले पे हेड आएगा, सेकंड वाले पे टेल आएगा, थर्ड वाले पे हेड आएगा, या फिर मेरा फर्स्ट वाले पे हेड आएगा, फर्स्ट वाले पे टेल आएगा, सेकंड पे और थर्ड पे हेड आएगा। तो आप देख लीजिए आपके यही केस बनेगी, इनके अलावा आपका कोई और केस नहीं बन सकता, इम्पॉसिबल है, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स हमारे 3 कॉइन्स के बन जाएंगे। ऐसे अगर आपको 4 कॉइन्स के बनाने हो तो 3 कॉइन्स की मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, 1 कॉइन से कर देंगे। आपको 5 कॉइन के बनाने हो तो 4 कॉइन की मल्टीप्लाई 1 कॉइन से कर देंगे। बात समझ में आ गई। ये हमारा होता है कॉइन का कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। अब हम लोग बात करते हैं डाइस की, ठीक है। कॉइन का सारा क्लियर हो चुका होगा आप लोगों को। अब हम लोग बात करते हैं डाइस की। देखिए डाइस में क्या रहता है, डाइस हमारा आपको पता होगा डाइस क्या होता है, ठीक है। डाइस हमारे, इससे हम लोग लूडो खेलते हैं, इसे हिंदी में पासा कहते हैं, ठीक है ना। देखिए डाइस हमारा, आप देखते होंगे डाइस हमारा इस टाइप से बना रहता है, ऐसे करके, ठीक है ना। ऐसा हमारा होता है डाइस, इस टाइप का होता है डाइस। तो डाइस में आपको पता है, अगर आपने कभी भी एक डाइस को अपने टॉस किया तो आपके पास क्या क्या आ सकता है। देखिए डाइस में आपको या तो 1 आएगा, या 2 आएगा, या 3 आएगा, या 4 आएगा, या 5 आएगा, या 6 आएगा, ठीक है ना। अगर आपने एक डाइस को एक बार टॉस किया तो आपके पास इन्हीं 6 में से कुछ ना कुछ आएगा, इनके अलावा कुछ भी नहीं आ सकता, क्योंकि डाइस पर 6 ही फेसेस होते हैं। एक डाइस पर हमारे 6 फेसेस होते हैं। उन फेसेस के अकॉर्डिंग अगर आपने एक डाइस को एक बार टॉस करा, मतलब अगर आपने किसी डाइस को एक बार टॉस किया तो आपके पास सिर्फ यही आ सकता है, इसके अलावा कुछ नहीं आएगा। बट अगर आपने किसी डाइस को 2 बार टॉस करा, कितनी बार, 2 बार, 2 बार के लिए क्या रहेगा, 2 बार के लिए हमारा हो जाएगा, इसकी बड़ी लंबी एक सीरीज बनती, देखिए अगर मैं आपको बताऊं तो थोड़ा लेंथी हो जाएगा, बट देख लीजिए ध्यान से। अगर आपने एक डाइस को 2 बार टॉस किया तो देखिए क्या होता है उसके अंदर, वो हमारा ऐसा बनता है। सबसे पहले आता है हमारा 1 1, ठीक है, 1 2, 1 3, 1 4, 1 5 एंड 1 6, ठीक है। फिर आता है हमारा यहाँ पे 2 1, 2 2, 2 3, 2 4, 2 5 एंड 2 6, ऐसे आपको चलता रहेगा, ठीक है ना। और लास्ट में क्या आएगा आपका, लास्ट में यहाँ पर आएगा आपका 6 6। देखिए पूरा करने में बहुत टाइम लग जाएगा, इसलिए मैंने आपको शॉर्टकट में बता दिया। आप इसमें कंफ्यूज मत होइएगा बिल्कुल भी, ठीक है ना। मतलब इसके हमारे बनेंगे 36 टोटल आउटकम्स, ठीक है ना। देखो 1 1, 1 2, 1 3, 1 4, 1 5, 1 6, 2 1, 2 2, 2 3, 2 4, 2 5, 2 6, 3 1, 3 2, 3 3, 3 4, 3 5, 3 6। ऐसे जब मैं लास्ट में 6 6 तक पहुंचूंगा तो मेरे टोटल कितने आ जाएंगे, ये मेरे टोटल आ जाएंगे कितने, ये 36, ठीक है। इसे यहाँ तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। लास्ट ये हमारा कितना था, ये हमारा था 6। अगर आपको नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, ये जो हमारे आउटकम थे, अगर आपको नंबर ऑफ आउटकम्स के बारे में पता करना हो कि वो कैसे पता लगता है कितने आएंगे, तो बहुत सिंपल उसका तरीका, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके लिए आप लोग क्या करो, जो 1 टॉस का आपका आउटकम है उसकी पावर 2 कर दो। मतलब बहुत सिंपल है। अगर आपको कॉइन का निकालना है, देखिए अगर मैंने कॉइन को एक बार टॉस किया तो उस पर 2 आता है ना। देखिए बहुत ध्यान रखने वाली बात है, ये बहुत ध्यान सुन लीजिए। अगर मैंने किसी कॉइन को एक बार टॉस किया तो उस पर 2 आता है ना। अगर मैंने इसको 2 बार टॉस किया तो 2 की पावर 2 कर दो। अगर मैंने इसको 3 बार टॉस किया तो 2 की पावर 3 कर दो। इसको मैंने 4 बार टॉस किया तो 2 की पावर 4 कर दो। इस तरीके से आपके नंबर ऑफ सैंपल स्पेस आ जाएंगे। लेकिन अगर मैं बात करूं डाइस की, तो देखिए डाइस में क्या होता है, डाइस में रहता है, देखो अगर मैंने किसी डाइस को एक बार टॉस किया, ठीक है ना। अगर मैंने किसी डाइस को
एक बार टॉस किया तो उस पर 6 बनते हैं सैंपल स्पेस, ठीक है ना, क्योंकि देखिए एक बार में 1 2 3 4 5 6 आ रहा है। अगर मैंने इसको 2 बार टॉस किया तो 6 की पावर 2 कर दो, ठीक है ना, तो 6 की पावर 2 कितना आता है हमारा 36, पता होगा क्योंकि 6 6 होता है 36। अगर ऐसे आपने किसी डाइस को 3 बार टॉस किया तो 6 की पावर 3 कर दो, उसके बनेंगे 216। जो भरने हैं पूरा, जो करने हैं पूरा पेज भर जाएगा आपका, पूरा बोर्ड भर जाएगा, इसलिए मैं उसको लिखूंगा नहीं, ऐसे समझ लीजिए आप। अगर आपको किसी भी वेरिएबल के सैंपल स्पेस फाइंड करने हो तो उसकी 1 वेरिएबल की पावर कर देंगे, ठीक है ना, मतलब उस थिंग को एक बार टॉस करने में जितने आउटकम्स आ रहे हैं उसकी पावर 2 कर देंगे, 3 कर देंगे, 4 कर देंगे, ठीक है। ये सिंबल था हमारा डाइस का और कॉइन का कंसेप्ट। अब सबसे मेन कॉन्सेप्ट लिखने वाला हूं, जरा सब लोग ध्यान से सुन लीजिए। अब आता है हमारा कार्ड्स की बात, ठीक है ना। देखिए कार्ड्स में क्या रहता है, मैं आपको कार्ड्स का बताता हूँ, देखिए सुनिए ध्यान से। तो अब मैं आपको बताता हूँ कार्ड्स का, ठीक है ना। देखिए कार्ड्स में क्या रहता है, कार्ड्स हमारा ऐसा होता है, कार्ड्स हमारे पास देखिए टोटल कार्ड्स कितने होते हैं हमारे पास टोटल कार्ड्स होते हैं कितने 52, ठीक है। टोटल कार्ड्स जो होते हैं वो होते हैं हमारे 52। इनको मैं इनको मैं 2 जगह डिवाइड कर दूंगा तो देखिए ऐसे हो जाएगा ये, ठीक है ना, 2 जगह हो गए डिवाइड। इसमें क्या आएगा, यहाँ पर आपका आ जाएगा 26 होते हैं हमारे रेड और 26 हमारे कैसे होते हैं ब्लैक, ठीक है ना। कार्ड्स जो होते हैं हमारे वो होते हैं टोटल हमारे 52 कार्ड्स, उसमें हमारे 26 होते हैं रेड एंड 26 होते हैं ब्लैक। अब देखिए 26 में क्या रहता है, ये जो हमारे रेड वाले होते हैं कौन कौन से होते हैं, जो रेड होते हैं इन रेड में 13 होते हैं हमारे डायमंड के, ठीक है, और 13 होते हैं हमारे इसमें हर्ट के, ठीक है। बात समझ में आ गई आप सब लोगों को। और ब्लैक वाले में क्या रहता है, ब्लैक वाले में हमारे 13 कार्ड्स होते हैं क्लब के और 13 कार्ड्स किसके होते हैं, इसमें हमारे 30 कार्ड्स होते हैं इसमें हमारे स्पैड के। अब देखिए इन सबको हिंदी में सुन लीजिए। हमारे टोटल कार्ड्स 52 होते हैं, ठीक है, इसमें 26 रेड होते हैं, 26 ब्लैक होते हैं, मतलब 26 लाल 26 काले, ठीक है। ऐसे जो हमारे 26 रेड होते हैं उनमें हमारे 13 डायमंड के होते हैं, 13 हमारे हर्ट के होते हैं। डायमंड को हिंदी में कहते हैं ईंट और हर्ट को हिंदी में कहते हैं हम लोग पान, ठीक है ना, कार्ड्स की लैंग्वेज में। ऐसे हमारे जो ब्लैक कार्ड्स होते हैं, देखिए ब्लैक में हमारे जो 13 होते हैं वो क्लब के होते हैं, हमारे 13 होते हैं स्पैड के, मतलब इन्हें कहते हैं हिंदी में हुकुम, इन्हें कहते हैं हिंदी में चुड़ी। बात समझ में आ गई। देखिए सबका सिंबल क्या होता है, देखिए डायमंड हमारा आपको कार्ड्स पे कुछ इस टाइप का सिंबल दिखेगा डायमंड का, और आपको हर्ट का सिंबल कार्ड पे इस टाइप का दिखेगा, ठीक है। आपको क्लब का सिंबल कार्ड पर इस टाइप का दिखेगा और आपको स्पैड का सिंबल कार्ड पर जो है इस टाइप का दिखेगा। बात समझ में आ गई। ये हमारे कार्ड्स होते हैं। सबको इतनी बात क्लियर हो गई, सब सारे के सारे स्टूडेंट्स इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, यहाँ तक कोई किसी को कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। 52 कार्ड्स होते हैं, 26 रेड 26 ब्लैक। जो 26 रेड होते हैं उसके अंदर 13 डायमंड 13 हर्ट, जो 26 ब्लैक होते हैं उसके अंदर 13 क्लब 13 स्पैड, ठीक है ना। अब मैं इन 13 की आगे आपको समझाऊंगा कैसे कैसे होता है, आपको इतना ध्यान रखना है, ठीक है ना। इसको मैं रेज कर रहा हूँ, देखिए अब मैं आपको आगे बताता हूँ। देखिए ये हमारे 13 कार्ड्स होते हैं, इन 13 में क्या होता है, इन 13 में ऐसे रहता है कि हमारा 13 कार्ड्स हैं, ठीक है। देखिए इन 13 कार्ड्स में क्या रहता है आपको बताता हूँ मैं। 13 कार्ड्स जो होते हैं हमारे इन 13 में, मतलब हर सीरीज में देखिए हर, मैंने आपको डायमंड क्लब स्पैड एंड जो था हमारा एक वो था हर्ट, इन चारों में आपको बताया, चारों में 13 होते हैं। तो अब वो किस तरीके से डिवाइड होते हैं, देखिए इसमें हमारा जो फर्स्ट वाला होता है उसे हम लोग कहते हैं एस, ठीक है। सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, एट्थ, नाइन्थ, 10th, 11th, 12th एंड 13, ठीक है। 11 को बोलते हैं हम लोग जैक, 12 को बोलते हैं हम लोग क्वीन एंड 13 को बोलते हैं हम लोग किंग। बात समझ आ गई। इन्हें कुछ नहीं बोलते, 2 से लेकर के 10 को कुछ नहीं बोलते, बस फर्स्ट वाले को एस बोलते हैं, इसे हिंदी में इक्का कहते हैं। 11 को जैक बोलते हैं, उसे हिंदी में गुलाम कहते हैं। 12 को क्वीन बोलते हैं, इसे हिंदी में रानी कहते हैं। और 13 को किंग बोलते हैं, इसे हिंदी में बादशाह कहते हैं। बात समझ में आ गई। ये हमारे पत्ते होते हैं, ये हमारे सारे कार्ड्स होते हैं। अब देखिए अब बात आती है फेस कार्ड्स की। फेस कार्ड्स कितने होते हैं, देखिए ये जो हमारे लास्ट के 3 कार्ड्स हैं इसे हम लोग क्या बोलते हैं, फेस कार्ड्स। क्या बोलते हैं इसे हम लोग, फेस कार्ड्स। बात समझ में आ गई स्टूडेंट्स आप लोगों को। देखिए आप दिमाग लगाइए, हमारे फेस कार्ड 3 होते हैं, तो पूरी गड्डी में, पूरे पैक में हमारे कितने फेस कार्ड्स हो जाएंगे। देखिए हर सीरीज में लास्ट के 3 कार्ड्स फेस कार्ड्स होंगे, है ना। मैंने आपको बताया हमारी वो जो पूरी 13 की सीरीज थी वो इस तरीके की होती है, और इस पूरी सीरीज में जो लास्ट के 3 कार्ड्स हैं वो हमारे फेस कार्ड्स हैं। तो 3 × 4
तो हमारे टोटल फेस कार्ड कितने हो गए 12। बात समझ में आ गई आप लोगों को? यहाँ तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को भी? हमारे टोटल फेस कार्ड कितने हो गए 12, क्योंकि एक सीरीज में 3 फेस कार्ड होते हैं, तो हमारे टोटल सीरीज में कितने हो गए 12 फेस कार्ड। यहाँ तक किसी को कुछ कंफ्यूजन, किसी को कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है? बात समझ में आ गई? देखिए ये था हमारा कार्ड्स का कॉन्सेप्ट। अगर मैं आपको ऐसी इसमें सिंपल क्वेश्चन करूं मैं आप लोगों से कि एक हमारे पैक में, एक गड्डी में कितनी क्वींस होती है, तो आप क्या बोलोगे? सर एक गड्डी में 4 क्वींस होती है, क्योंकि हर सीरीज में एक एक क्वीन होगी। देखो 13 की 4 सीरीज थी ना, उन चारों सीरीज में एक एक क्वीन होगी, तो पूरी गड्डी में कितनी क्वींस हो गई? पूरे पैक में कितनी क्वींस हो गई? 4 क्वींस हो गई। अगर मैं आपसे बोलूं पूरे पैक में हमारे रेड क्वींस कितनी होंगी? रेड क्वींस, तो आप बोलोगे सर रेड क्वींस सिर्फ 2 होंगी। क्यों रेड क्वींस 2 इसलिए होंगी? क्यों इसलिए होंगी? क्योंकि फ्रेंड्स देखिए हमारे 26 कार्ड्स रेड थे एंड 26 कार्ड ब्लैक थे, जो मैंने आपको पहले बताया था। तो उन 26 रेड के अंदर सिर्फ 2 ही तो होंगी रेड क्वींस, ठीक है ना, बाकी 2 तो ब्लैक क्वींस होंगी। बात समझ में आ गई? इस तरीके से आपको पूरा का पूरा क्लियर करना है कॉन्सेप्ट प्रोबेबिलिटी का, ठीक है? ये आपको समझ में आ चुका होगा प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट। ऐसे आप कोई क्वेश्चन भी कर सकते हो। मान के चलो मैं सिंपल एक क्वेश्चन ले लेता हूँ इसका, फिर आपको समझ में आ जाएगा। मैंने क्वेश्चन लिया, क्वेश्चन में क्या रहा है, आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है। आपने एक ताश की गड्डी में से आपने एक पैक ऑफ 52 कार्ड्स में से आपने एक कार्ड निकाला, वो कार्ड आपका होना चाहिए, कौन सा वो कार्ड आपका होना चाहिए? रेड कार्ड। किसका आपको यहाँ पे प्रोबेबिलिटी निकालनी है? किसकी? पी रेड की, ठीक है ना? तो आपको पता है, मैंने आपको फॉर्मूले बताया था, फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स। तो नीचे क्या आएगा? टोटल आएगा, बिकॉज टोटल कितना होता है 52 होता है टोटल। तो आपको निकालना है रेड कार्ड की प्रोबेबिलिटी। तो देखो रेड कार्ड कितने होते हैं गड्डी में? कितने होते हैं रेड कार्ड्स? 26 तो होते हैं। डिवाइड कर दो इसको, कितना आएगा? 1/2 आंसर आ जाएगा आपका। बात समझ में आ गई? इसी तरीके से आपको हर क्वेश्चन करना प्रोबेबिलिटी का। आपका अपॉन में आएगा टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स और आपके ऊपर आएगा नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, जो आपको आंसर निकालना है। बात समझ में आ चुकी है? यहाँ तक कुछ प्रॉब्लम हो तो मुझसे पूछेगा। बाकी आज की क्लास में इतना ही। बाकी जो आपको कोई क्वेश्चन क्लियर ना हो, कोई क्वेश्चन पूछना प्रोबेबिलिटी का, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है? थैंक यू फ्रेंड्स, आज की क्लास के लिए इतना ही।